उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देकर एनडीए नेतृत्व ने अच्छा किया, सही किया, गलत किया, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा 10 से 15 सीटें मांग रहे थे, उन्हें 6 सीटों पर बीजेपी ने मनाया कैसे? और जब मना लिया तो इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि समय बताएगा। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, क्या कुछ कहा है, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट की। जैसे ही सीट शेयरिंग का ऐलान होता है, पता चलता है कि उनको और जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी गई हैं। इसके बाद वो एक्स पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या लिखा है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पोस्ट में वो लिखते हैं, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी और पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो कि स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत कर दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या फिर अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, उपेंद्र कुशवाहा। ये पोस्ट वो लिखते हैं, लेकिन अगली बार जैसे ये पोस्ट आता है तो लोग सवाल करते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रही है, और अंदर अंदर ऐसी क्या बात हुई है, क्या मीटिंग हुई है जिस वजह से 6 सीटों पर उन्हें मानना पड़ गया है। तो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने परिवार के मोह में आकर सीटों को छोड़ दिया। अब वो परिवार का मोह क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के लिए, अपने परिवार से मेरा मतलब है कि उनकी पत्नी और उनके बेटे या फिर बहू के लिए अपनी मनपसंद की सीट चाह रहे थे चुनाव लड़वाने के लिए, यानी कि इस विधानसभा चुनाव में वो उन्हें जमीन पर, राजनीतिक जमीन पर उतारना चाहते थे। इसके लिए वो सीटों की मांग कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि हमें 24 से 25 सीटें चाहिए। जब दोनों दल दबाव बना रहे थे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जब ये दोनों अपनी तरफ से दबाव बना रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि हम भी दबाव बनाते हैं। 24 से 25 सीटों की उन्होंने डिमांड रखी। हालांकि उन्हें यह लग रहा था कि 10 से 12 या 13 सीटें तो हमें मिल ही जाएंगी, इतना उन्हें लग रहा था कि इतना उन्हें दे दिया जा सकता है। लेकिन बार बार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे कि अमित शाह और बाकी जितने भी बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, उन सभी ने मिलना शुरू किया, सबसे एक एक करके। जीतन राम मांझी से भी मिले। चिराग पासवान के घर तो नित्यानंद राय 4 बार गए थे उन्हें मनाने के लिए। और फिर जब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, फिर अमित शाह उन्हें बुलाते हैं दिल्ली। अमित शाह की और दोनों की मीटिंग होती है। एक एक करके अलग अलग मीटिंग होती है, और इसके बाद में दोनों की साथ में भी अमित शाह के साथ मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में क्या निकल के आया है ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी ने मनाया कैसे ये सबसे बड़ी बात जानने वाली है। दरअसल बार बार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से ये पूछ रहा था कि आपको कौन सी सीटें चाहिए और उसके संभावित उम्मीदवार को आप हमें बताइए कि आपकी मनपसंद की सीटें कौन कौन सी हैं और वहां पर आप किसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं, ये आप हमें एक लिस्ट बनाकर दीजिए। अब लिस्ट दी गई। लिस्ट में नाम आया उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, उनके बेटे या फिर बहू का। और यही जब ये बात पता चली कि वो अपने परिवार को लॉन्च करना चाहते हैं, परिवार को लेकर सीटें चाहते हैं और उनके लिए खासतौर से मनपसंद की सीटें चाहते हैं, इसके बाद बीजेपी को कड़ी मिल गई और फिर उन्होंने उल्टा उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सेम यही चीज जीतन राम मांझी के साथ भी हुई है। दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्हें कहा गया कि ठीक है, आपको आपकी मनपसंद की सीटें मिल जाएगी, लेकिन हम जितनी सीटें देंगे उतने पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को बात माननी पड़ गई। किन सीटों का जिक्र हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, बेटे दीपक या फिर बहू साक्षी को महुआ सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके अलावा आलोक सिंह को दिनारा विधानसभा से और प्रकाश पंकज को उजियारपुर सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ये दोनों नए नाम हैं, बाकी दोनों उनके परिवार के नाम हैं। तो ये सीटें हैं जिनकी मांग लगातार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे कि इन सीटों को हमें चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम लड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा जो जनाधार है वो भी अच्छा है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और ये सारी बातें वो कहते हैं। अब 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में करीब 104 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो जीते एक भी सीट नहीं थे, लेकिन 104 पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने
135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 134 सीटें वो हार गए थे। एक जो सीट उन्होंने जीती थी और उनके जो विधायक थे वो जेडीयू में चले गए थे, यानी कि मौजूदा वक्त में चिराग पासवान के साथ एक भी विधानसभा बिहार में नहीं है। लेकिन फिर भी 29 सीटें उन्होंने ले ली है, 29 सीटें उन्होंने बीजेपी से मांग ली और उन्हें दी गई। बीजेपी ने खासतौर से चिराग पासवान का ख्याल रखा। अब ये चिराग पासवान ने क्या किया, इसके बारे में हमने एक वीडियो और बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। हालांकि अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने उनके परिवार के नाम पर, उनके जो मोह चल रहा था इस पर दबाव बनाकर उन्हें जिता लिया और उन्हें बता दिया कि आप 6 सीटों पर लड़ लीजिए, बाकी हमें दे दीजिए, बाकी हम देखते रहेंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। अब सोचिए, जो उपेंद्र कुशवाहा 2020 के चुनाव में 104 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो मौजूदा वक्त में 6 सीटों पर मानने को रेडी हो गए, तैयार हो गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। यानी कि इस विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग हुई है वो विधानसभा के हिसाब से नहीं हुई है बल्कि लोकसभा के हिसाब से हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त में चिराग पासवान ने 5 सीटें जीती थी, 5 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसी के तहत सबको सीटें बांटी गई हैं। सबकी बात करें तो सबको, बीजेपी को भी, जेडीयू को भी, और इसी हिसाब से सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान ने अपनी 5 लोकसभा सीटें जीतने का ही जिक्र किया था और इसी के दम पे वो सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे थे और वही उन्हें मिला भी। यानी कि उनकी जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसके हिसाब से अगर एक लोकसभा सीट में हम 6 विधानसभा सीट को अगर जोड़े तो उस हिसाब से उन्हें 29 सीटें दी गई हैं, 30 से 1 कम। ये सीटें चिराग पासवान को मिली है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने 1-1 सीटें लड़ी थी और उसी के हिसाब से उन्हें 6 विधानसभा सीटें दी गई हैं। 6 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव की सीटों का जो बंटवारा है वो उस हिसाब से किया गया है और जाहिर सी बात है कि इससे जो उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता है वो नाराज जरूर होंगे कि आखिर आप सिर्फ 6 सीटों पर कैसे मान गए, क्योंकि अगर 104 सीटों पर वो पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उनके कार्यकर्ता हर सीट पे होंगे, जो कि अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, जो चाह रहे होंगे कि हमारी पार्टी के जो नेता है, जिन नेता को वो चाहते हैं वो चुनाव लड़े। लेकिन अब मौजूदा वक्त में कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा असंतोष फैल गया है और इसका जो खामियाजा है वो एनडीए को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जिस सीट पर जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता, जिस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता जी जान लगा रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, वो सीट अगर किसी और के खाते में चली जाएगी तो वहां पर ये सभी कार्यकर्ता ठंडे पड़ जाएंगे। ये किसी दूसरी पार्टी के लिए प्रचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे और ये बात उपेंद्र कुशवाहा अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो एक्स पर पोस्ट करके अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। हालांकि कार्यकर्ता वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा और ये है अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आई हैं, इनर जो बातें हैं, अंदर की जो खबरें हैं, वो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो परिवार को वो सीटें चाहते थे, परिवार के लिए सीटें चाहते थे और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें 6 सीटों पर मना लिया है। हालांकि नाराजगी फिर भी है, नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की अभी भी देखने को मिल रही है। इसी वजह से वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समय जरूर बताएगा और समय यही बताएगा कि उनके कार्यकर्ता जमीन पर किसी दूसरी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।